So in this video we'll see how to design a 4-bit ring counter. Okay, you can use either D flip flop, either GK flip flop और T flip flop. So ये रिंग काउंटर हमें डिज़ाइन करना है. So सबसे पहले तो हम स्टार्ट करेंगे हाउ मेनी फ्लिप फ्लॉप्स आर रिक्वायर्ड. तो देखिए हमें डिज़ाइन करना है 4-bit का रिंग काउंटर. So obviously the first step will be number of flip flops is equal to 4. ये तो हमें लिखेंगे 4 फ्लिप फ्लॉप्स. अब हमें चॉइस करना है कौन सा फ्लिप फ्लॉप यूज़ करना है. लेट्स सपोज वी आर यूजिंग अ डी फ्लिप फ्लॉप. सो दैट इक्वेशंस कुड बी D1, D2, D3 और D4. सो दिस विल बी आर 4 फ्लिप फ्लॉप दैट आर रिक्वायर्ड. ये तो हो गया हमारा स्टेप नंबर 1. अब अगर हम स्टेप नंबर 2 की तरफ चलते हैं, व्हाट इज रिंग काउंटर. सो रिंग काउंटर इज नथिंग बट ए काउंटर दैट फॉलोज ए सर्टन लूप. यानी कि अगर वो एक लूप में वर्क करता है तो उसको हम क्या कह सकते हैं, रिंग काउंटर. लेट्स टेक एन एग्जांपल. आई हैव 4 स्टेट्स 0 1 2 3, देन 0 अगेन 1 2 3 एंड लाइक दिस वन. क्या लिखा देखा हमने, 0 1 2 3 अगेन 0 1 2 3. तो अगर मैं इसका स्टेट डायग्राम ड्रॉ करता हूँ इस वाले का, तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा. 0, नेक्स्ट स्टेट 1 है, नेक्स्ट स्टेट 2 है, नेक्स्ट स्टेट है 3 और 3 से अगेन क्या है 0. तो देखिए एक रिंग का स्ट्रक्चर आ रहा है 0 1 2 3 0 1 2 3. दैट मीन्स इट इज़ वर्किंग इन अ लूप. एंड इफ इट इज़ वर्किंग इन अ लूप, इस टाइप की काउंटर को हम कॉल कर सकते हैं एज ए रिंग काउंटर. क्या हो जाएगा ये, रिंग काउंटर. तो यही हमें डिज़ाइन करना है. तो डिज़ाइन करते समय सेकंड स्टेप हम चलते हैं. लेट्स सपोज फेचिंग द लॉजिक डायग्राम. फेचिंग द लॉजिक डायग्राम. अब ये लॉजिक डायग्राम क्यों, तो सबसे पहले हम एनालाइज करेंगे कि 4 फ्लिप फ्लॉप्स कनेक्ट करेंगे और उसके यहाँ पे हम चलते हैं इसके ट्रूथ टेबल के लिए. तो मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है लॉजिक डायग्राम. सो लेट्स टेक द 4 फ्लिप फ्लॉप्स. इसको हम कनेक्ट करते हैं D1 विद द स्टेट्स Q1 Q1 बार. लेट्स टेक दिस एज D2, Q2 ये Q2 बार है. लेट्स टेक द थर्ड एज D3 Q3 और ये Q3 बार. और ये फोर्थ हम लेते हैं एज D4 विथ Q4 एंड Q4 बार. ये तो हो गया हमारा सिंपल सा लॉजिक डायग्राम का एक स्ट्रक्चर. अब हम एज यूजुअल सबसे पहले अप्लाई करेंगे एक क्लॉक पल्स को, जो हमारा है निगेटिव एज ट्रिगर का. मोस्टली हमने अब तक जो भी एग्जांपल्स देखे हैं उसमें हमने नेगेटिव एज ट्रिगर क्लॉक पल्स यूज़ किया है. तो ये तो आ जाएगा हमारा क्लॉक पल्स. ओके, अब हम बात करते हैं काउंटर की. तो काउंटर क्या होता है इन जनरल, असिंक्रोनस या फिर सिंक्रोनस. तो अगर हमने क्लॉक आउटपुट ऑफ प्रीवियस फ्लिप फ्लॉप क्लॉक पल्स नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप को कनेक्ट किया तो असिंक्रोनस होता है. और अगर हम कुछ अदर कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं तो सिंक्रोनस होता है. तो इस वाले भी केस में हमें क्या करना है, आउटपुट ऑफ फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप हमें कनेक्ट करना है एज इनपुट फॉर द नेक्स्ट वन. सो Q1 इज कनेक्टेड एज D2, Q2 हम कनेक्ट करेंगे एज एन इनपुट फॉर D3, Q3 हम कनेक्ट करेंगे D4 को, और जो D1 है उसको हम कनेक्ट करेंगे फ्रॉम Q4. सो व्हाट वी डिड, आउटपुट ऑफ फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप एज इनपुट ऑफ सेकंड, आउटपुट ऑफ सेकंड एज इनपुट टू थर्ड, आउटपुट ऑफ थर्ड एज इनपुट ऑफ फोर्थ, एंड आउटपुट ऑफ लास्ट फ्लिप फ्लॉप वो भी नॉर्मल आउटपुट है. नॉर्मल आउटपुट हमने कनेक्ट किया है एज इनपुट फॉर द फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप. तो इस वाले स्ट्रक्चर को हम कह सकते हैं लॉजिक डायग्राम ऑफ 4-bit रिंग काउंटर. अब हमें वेरीफाई करना है हाउ एक्चुअली इट वर्क्स एज ए रिंग काउंटर. तो उसके लिए देखिए सर, हम यहाँ पर लिखेंगे सीक्वेंस टेबल. अब ये नाम सीक्वेंस टेबल हो सकता है या फिर इट कुड बी कॉल्ड एज अ ट्रूथ टेबल. ओके, हम यहाँ पर सीक्वेंस काउंट कर रहे हैं तो हम इसको लिखेंगे सीक्वेंस टेबल. तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे आफ्टर क्लॉक पल्स, आफ्टर पल्स, और यहाँ पर हम लिखेंगे स्टेट्स. देखिए स्टेट्स कौन कौन सा है हमारा, Q1 Q2 Q3 एंड Q4. Q1 Q2 ये Q3 और ये है Q4. तो हमने ये लिखा है.
सो सबसे पहले इनिशियल क्लॉक पल्स। अब इनिशियल क्लॉक पल्स के समय पे हम एज्यूम करेंगे कि हमारे पास डेटा है 1 0 0 0. That means at the initial stage we have and output like this. So the output of first flip flop is 1, second का है 0, थर्ड 0, फोर्थ का है 0. ये तो हो गया फर्स्ट स्टेप। अब मे भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर हमने हर एक बार फर्स्ट क्लॉक पल्स को 0 0 0 लिया था, तो यहाँ पर क्यों नहीं? अगर हमने यहाँ पर सभी स्टेट को 0 कर दिया तो जब मैं 0 को यहाँ कनेक्ट करूँगा तो वो 0 आ जाएगा, तो नेक्स्ट क्लॉक पल्स का आउटपुट भी क्या आ जाएगा 0 0 0 0. तो उससे तो ये रिंग काउंटर नहीं हो सकता, तो इसके लिए हमने क्या एज्यूम किया 1 0 0 0. अब मैं अप्लाई करता हूँ फर्स्ट क्लॉक पल्स। देखिए अगर मैं ये क्लॉक पल्स अप्लाई करता हूँ तो क्या होता है, आउटपुट ऑफ फर्स्ट कनेक्टेड एज इनपुट टू सेकंड। देखिए क्या था ये 1, तो यहाँ पर जाएगा 1। अब डी अगर 1 है तो Q2 क्या आ जाएगा 1, तो ये आ गया 1। प्रीवियस स्टेट में देखिए Q2 क्या था हमारे पास 0, तो ये 0 यहाँ पर आ जाएगा। अब अगर ये 0 है तो ये आउटपुट आ जाएगा 0, तो Q3 आ गया 0। प्रीवियस स्टेट में Q3 हमारा 0 था, तो 0 यहाँ पर अपीयर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो आउटपुट है वो 0 आ जाएगा, तो ये आ गया 0। अब प्रीवियस स्टेट में देखिए Q4 कितना था 0, तो ये 0 कनेक्ट हो जाएगा D1 को। अब अगर D 0 है तो उसका आउटपुट क्या होता है 0, तो ये आ जाएगा 0। ओके, सिमिलरली व्हेन आई अप्लाई द नेक्स्ट क्लॉक पल्स तो क्या हो जाएगा, देखिए नेक्स्ट क्लॉक पल्स हम अप्लाई करते हैं तो Q1 के अक्रॉस क्या था हमारा 0। अब अगर ये 0 है तो D2 के अक्रॉस 0 आ जाएगा। अगर ये 0 है तो यहाँ पर आउटपुट आ जाएगा 0, यानी ये आ जाएगा 0। अगर ये देखिए अगर Q2 क्या था हमारा 1 था प्रीवियस स्टेट में, तो यहाँ पर आ जाएगा 1, तो ये आउटपुट आ जाएगा 1, दिस इज़ 1। प्रीवियस स्टेट में Q4 0 था, तो ये आउटपुट आ जाएगा 0, और प्रीवियस स्टेट में Q4 0 था, तो यहाँ पर आ जाएगा 0, तो ये आ गया 0 0 1 0। सिमिलरली जब हम नेक्स्ट क्लॉक पल्स अप्लाई करते हैं थर्ड, अब देखिए हमारे पास डेटा क्या है 0 0 1 0, मैं यहाँ पर लिखूँगा 0 0, ये 1 है और ये है 0। ओके, नाउ लेट अस अप्लाई द डेटा। हाँ देखिए ये 0 है, तो इसका जो आउटपुट है वो क्या आ जाएगा 0, यानी D2 के अक्रॉस आ गया 0, तो ये आ जाएगा 0। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेट की तरफ। नेक्स्ट स्टेट में देखिए हाँ D2 के अक्रॉस अगर ये 0 है तो Q2 कितना आ जाएगा 0। अगर Q2 0 है तो ये भी कितना आ जाएगा 0। अगर ये 0 है तो इसका आउटपुट आ जाएगा 0, यानी कि ये आ जाएगा 0। अब नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप में देखिए Q3 1 था, ये 1 अगर मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ तो इसका आउटपुट आ जाएगा 1, यानी D4 आ जाएगा 1। अगर D4 1 है तो ये आ जाएगा 1, तो ये 1 आ गया। अब प्रीवियस स्टेट में Q4 हमारा था 0, अगर ये 0 है तो यहाँ पर भी आ जाएगा 0। अब D 0 है तो Q1 कितना आ जाएगा 0, सो विल गेट दिस एज 0। ये तो हो गया हमारा फोर्थ क्लॉक पल्स के लिए। व्हेन आई अप्लाई द नेक्स्ट क्लॉक पल्स एज फोर्थ, अब क्या हो सकता है देखिए अब हमारे पास डेटा है 0 0 0 1, मैं यहाँ पर लिखता हूँ 0 0 0 और 1। ओके, ये लिख दिया। अब हम अप्लाई करेंगे। देखिए ये 0 है, ओके, यानी कि Q1 0 आ गया। Q1 0 तो D2 का इनपुट कितना आ जाएगा 0। अगर ये 0 है तो आउटपुट कितना आ जाएगा 0, सो एट द स्टेज विल गेट 0। नेक्स्ट D2 के अक्रॉस है 0, तो ये आउटपुट 0 हो गया। अब अगर ये 0 है तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, ये 0 है तो ये भी 0 आ जाएगा, तो ये 0 आ गया। अब देखिए Q4 के अक्रॉस 1 था, तो ये 1 हमने अप्लाई किया यहाँ पर। अगर D1 है तो ये भी कितना आ जाएगा 1, तो ये 1 आ जाएगा और ये तो 0 आ जाएगा। तो हमें अब नेक्स्ट स्टेट क्या मिला है 1 0 0 0। अब देखिए अगर मैं फिफ्थ क्लॉक पल्स अप्लाई करता हूँ तो देखिए ऑलरेडी 1 0 0 के बाद डेटा क्या आया था 0 1 0 0, तो डेफिनेटली ये क्या आ सकता है 0 1 0 0। अगेन और एक क्लॉक पल्स अगर हम अप्लाई करते तो क्या आ जाएगा 0 0 1 0। नेक्स्ट में क्या आ सकता है 0 0 0 1, नेक्स्ट क्या आ सकता है 1 0 0 0। दैट मीन्स आर काउंटर इज मूविंग बिटवीन 1 0 0 0, यहाँ पर हम लिखेंगे इट इज़ मूविंग बिटवीन 1 0 0 0
then 0 1 0 0, then it goes to this state 0 0 1 0, then ये state है 0 0 0 1, and then again it is waiting for this particular state. तो ये आ जाएगा हमारा एक सिंपल सा स्टेट डायग्राम. तो ये हो जाएगा लॉजिक डायग्राम फॉर 4 बिट रिंग काउंटर. हाउ इट वर्किंग, हमने डी फ्लिप फ्लॉप लिया है. डी फ्लिप फ्लॉप का ट्रूथ टेबल होता है, देखिए अगर डी 0 है तो नेक्स्ट स्टेट होता है 0, एंड व्हेन इट इज 1 ये होता है 1. तो इस बिहाफ पे हमने डिज़ाइन किया है एक 4 बिट का रिंग काउंटर. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड दिस. व्हाट इज डन, इट्स अ सिंपल वन. हमने नॉर्मल आउटपुट नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप को इनपुट दिया है, और जो लास्ट फ्लिप फ्लॉप का नॉर्मल आउटपुट था दैट इज ऑल्सो कनेक्टेड एज एन इनपुट फॉर द फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप. सो दिस इज कॉल्ड डिजाइन ऑफ 4 बिट रिंग काउंटर. अब इसका काउंटर पार्ट हम देखेंगे, हाउ टू डिजाइन 4 बिट ट्विस्टेड रिंग काउंटर. दैट विल बी इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.